हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज सुबह से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं घर पर नहीं था जिस वजह से। और मैं आपको बता दूँ कि कल मैं आपको 3 वीडियो दे दूँगा ताकि आज का ये मेकअप हो जाए, राइट। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, शैवालों का अध्ययन किसमें करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी में करते हैं, जबकि माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं छोटा सा एक तरीका बनाया हूँ जिससे कि आप याद रख सकते हैं। वैसे नॉर्मल सी चीज़ें आपको याद होगा, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, तो मैं आपको बस छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखिए, मेरे जो दादाजी थे वो क्या कहा करते थे कि अगर बाबू पढ़ोगे नहीं तो सफाई करके कमाई करना पड़ेगा, यानी झाड़ू लगा करके सफाई करके कमाई करना पड़ेगा। तो कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सफाई यानी कि सफाई में स आ रहा है। स का मतलब सवाल और फाई का मतलब फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कमाई में अगर हम बात करें तो क से कवक और माई से माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होगा। तो बहुत ही छोटा सा तरीका आप याद रख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झाड़ियों के अध्ययन से। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, झाड़ियों के अध्ययन से, डेंड्रोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बताइए। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग अरस्तु को जानते हैं, यानी राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे लैमार्क को कर सकते थे, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन जीव विज्ञान के जनक पूछा गया, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अरस्तु को जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। पेट्रोलॉजी की बात करें तो चट्टानों का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन भूमि का अध्ययन। तो फिलहाल यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? घासों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, एग्रिस्टोलॉजी। राइट हो जाएगा आंसर यहाँ पे एग्रिस्टोलॉजी। वातावरण व जीवों की आंतरिक अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वातावरण एवं जीवों की आंतरिक अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हम लोग पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं, ए होगा बिल्कुल सही आंसर। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस। जबकि यहाँ पे अगर हम थियोफ्रेस्टस की बात करें तो इन्हें हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नामों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा जीवाश्मों के अध्ययन को ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको जीवाश्म विज्ञान कह सकते हैं। तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूमि के अध्ययन या फिर मृदा के अध्ययन कह सकते हैं। तो भूमि के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, पेडोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वार्षिक वलय क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक वलय हम किसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चंस को कि किसी भी अगर वृक्ष की आयु का पता करना होता है तो उसके वार्षिक वलयों को गिन करके पता लगाया सकता है। तो वार्षिक वलय क्या होता है कि अगर मुख्य जो तना होता है, मान लीजिए कि ये पेड़ का जो मुख्य तना हुआ ये वाला, तो अगर इस पोर्शन को अगर हम देखेंगे तो अगर मैं इसको इस तरह से करके देखूं तो इसमें क्या होता है कि हर प्रत्येक वर्ष एक नया इस तरह का बना होता है। ठीक है, तो इसी को वार्षिक वलय के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्ययन को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग
किसे करेंगे? ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टर। ठीक है, थियोफ्रेस्टर जबकि चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में हिपोक्रेटस को जाना जाता है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रायोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को, पौधे का जो अध्ययन होता है इसे ओल्वेरिकल्चर के नाम से जानते हैं, ओल्वेरिकल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि परागकणों, ठीक है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलीग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पॉलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं पौधे से, और पौधे से संबंधित अगर हम बात करें तो जैसे वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में हम लोगों ने किसे देखा था? थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पे राइट आंसर हम टिक कर सकते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ क्योंकि आज इस ऑफर का आखिरी दिन है, 20 दिसंबर आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जिसमें आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई गई है, रिविजन्स के तौर पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो मेंस के लिए भी आपका ये यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रखी गई है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे 260 से ज़्यादा टॉपिक नोट्स दिया गया, सब्जेक्टिव वाइज नोट्स प्रोवाइड कराया गया, बहुत ही कम कीमत पर, मात्र 299 रुपये में। इस कोर्स की प्राइस 399, लेकिन ऑफर में आपको 299 मिल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु बिल्कुल सही आंसर होगा। हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक अरस्तु। नेक्स्ट वन की डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो ध्यान रखिएगा, डेंड्रोलॉजी हम लोग वृक्षों के अध्ययन के साथ साथ झाड़ियों के अध्ययन को भी कहते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि झाड़ियों के अध्ययन को, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस में वृक्षों का अध्ययन नहीं दिया गया था। अगर ऑप्शंस में दोनों हो तो वहाँ पे फिर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों, राइट, डी ऑप्शन टिक करेंगे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ कवर किया। अब आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है, 1 गलत है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो, बेहद ही छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है। बहुत ही सोच समझ करके आपके बारे में ये फैसला लिया है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।